तो आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा। और दोस्तों, आज सभी को बता दूं कि सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। 1985 में साहबानों के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जिससे कानून की समान असमानता की सुविधा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक मामले में कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, कि हिंदू महिलाओं को बच्चों का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक ज़रूरत है। 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए एक संशोधन की व्याख्या की थी। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में बेटियों को बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना था। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 से संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी। समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपने समान संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में है। तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के लिए प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने साफ कहा है कि संविधान के चौथे भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत ब्यौरा है, जिसमें अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिकता संहिता पर टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि भारत दो कानून पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने कहा, हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए कानून हो और दूसरे के लिए अलग कानून हो तो घर कैसे चल सकता है? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूसीसी पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने कई राज्यों में चुनाव नज़दीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी की महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसे वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा इस्तेमाल कर रहे हैं।